हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिवर्स टीवी पर। तो आज हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 की स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 138, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होने वाला है जुजुत्सु काइसेन का न्यू आर्क, इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सीधा सीधा माइंड ब्लोइंग है। तो कहानी की शुरुआत होती है सैटेलाइट व्यू से, जापान का नक्शा दिखाते हुए, जहां टोक्यो के बीच के हिस्से में ब्लैकआउट है। पूरा शहर, 23 डिस्ट्रिक्ट सब तबाह, जिंदगी का नामो निशान नहीं। सोचो कितने लोग मारे गए, और ये सब हुआ सिर्फ उस शिबुया कांड की वजह से। अब आते हैं हमारे स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर युता ओकोत्सु। वो खड़ा है जुजुत्सु हायर ऑप्स के सामने। हायर ऑप्स एक एक करके 5 बड़े फैसले सुनाते हैं। सुगुरु गेटो जिंदा है और उसे खत्म करना होगा। हमें पता है असली कहानी, लेकिन ऑप्स वाले नहीं जानते कि गेटो के अंदर कोई और ही है। गोजो सातोरू ने ऑर्डर तोड़ा, इसलिए वो गिल्टी है। वो अभी प्रिजन रियल में सील्ड है और उसे वहीं रहने देना है। तो गेम बजाना। जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल यागा को मौत की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने गोजो और गेटो को हैंडल नहीं कर पाया। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इतादोरी का जो एक्सटर्मिनेशन रुका हुआ था, अब उसे फिर से शुरू करना है। और आखिरी, यूता खुद यूजी इतादोरी को मारेगा, और यूता चाहता भी यही था, क्योंकि उसे लगता है कि शिबुया इवेंट में इतादोरी ने इनुमाकी का हाथ काटा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका हाथ सुकुना के डोमेन एक्सप्रेशन से कटा है। वो इसका ब्लेम यूजी को कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ेनिन हेडक्वार्टर दिखाते हैं। यहाँ हमें दिखता है नाओया ज़ेनिन, अहंकारी, मिसोगाइनिस्ट और पूरी तरह से गंदे सोच रखने वाला इंसान। माकी को वो सिर्फ सुंदर लेकिन बेवकूफ कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से औरतें सिर्फ मर्दों को सपोर्ट करने के लिए बनी हैं। फिर क्लैन हेडक्वार्टर में उसके अंकल ओगी और नीची उससे मिलते हैं। नाओया खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि अगला क्लैन लीडर वही बनेगा, लेकिन असली शौक तब लगता है जब नाओबितो की वसीयत पड़ी जाती है, जो थे पुराने क्लैन हेड। वसीयत के हिसाब से लीडरशिप नाओया को मिलनी थी, पर एक ट्विस्ट है। अगर कभी गोजो मारा जाता है या अवेलेबल नहीं होता है, तो क्लैन का लीडर बनेगा मेगुमी फुशिगुरो। यही बात नाओया के दिमाग में बम की तरह फटती है, और तभी वो कसम खाता है कि वो इतादोरी और मेगुमी फुशिगुरो दोनों को ही मार डालेगा। नेक्स्ट सीन अब हमें शिबुया का दिखाया जाता है। यूकी सुकुमो हायर ऑप से कॉल पर माफी मांगती है लेट पहुंचने के लिए। फोन कट करने के बाद वो अपने आप से कहती है कि वो किसी के भी साइड नहीं है। उसका मकसद है दुनिया के सारे कर्स स्पिरिट का सफाया करना, और इसके लिए अब वो खुद मास्टर टेंगन से मिलने वाली है। अब नेक्स्ट सीन में हमें इतादोरी दिखाया जाता है। वो सीढ़ियों पर अकेला बैठा है, टूटा हुआ, थका हुआ। चोसो आता है और पूछता है उसकी चोटों के बारे में। इतादोरी बताता है कि सुकुना की वजह से वो ठीक हो गया है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। लेकिन अंदर से सुकुना और भी खतरनाक बन चुका है। चोसो कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इतादोरी मना करता है, लेकिन चोसो साफ कह देता है कि वो उसे माफ कर चुका है, चाहे पहले क्या हुआ हो। चोसो कहता है तुम जुजुत्सु हाई वापस लौट जाओ। यूजी मना कर देता है कि वो अब जुजुत्सु हाई नहीं जा सकता, क्योंकि सुकुना का कोई अलग ही प्लान है मेगुमी फुशिगुरो के लेके। फिर वो बोलता है मैंने ही तुम्हारे दोनों भाइयों को मारा था। चोसो बोलता है वो सब तुमने जानबूझकर नहीं किया था, और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। फिर वो लोग उठकर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युता ओकोत्सु और नाओया ज़ेनिन को, जो दोनों यूजी को मारने के लिए निकल पड़े हैं। फिर हम देखते हैं यूजी को एक ब्रिज पर जाकर ताली बजाते हुए, जो हमने सीजन 2 में भी देखा था। फिर वहाँ अचानक से कई सारी कर्स स्पिरिट आ जाती हैं। यूजी पूरी जान लगाकर भागता है, और भागते भागते एक टनल में पहुंच जाता है। वहाँ पर चोजो पहले से ही मौजूद होता है। वो अपने ब्लड की पावर यूज करके कई सारी कर्स स्पिरिट को मार डालता है, और बाकी बची हुई कर्स स्पिरिट को यूजी अपने मुक्के से उड़ा देता है। चोजो वहाँ यूजी की तारीफ करता है, बोलता है तुम काफी पावरफुल हो गए हो, और तुम्हारी पावर पर अब तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, और फिर उसे भाई बोलकर बुलाता। तब यूजी मना करता है कि उसे ऐसा मत बुलाओ। तब चोजो बोलता है कि याद करो तुम्हारे पिता के भी सर पर टांके के निशान थे। यूजी शॉक हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इशारा दिया गया है कि यूजी के फादर एक्चुअली में केंजाकू हो सकता है। अभी इसका नाम एनीमे में नहीं बताया गया है, लेकिन ये जो ब्रेन ट्रांसफर करके हजारों सालों से जिंदा है, इसका नाम है केंजाकू। अब वहाँ एंट्री होती है नाओया की, जो कि मेगुमी को मारने के लिए ढूंढ रहा है। नाओया उन दोनों से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। यूजी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों। तब नाओया बताता है कि अब गोजो है नहीं, इसलिए सब लोग तुम्हें मारने आएंगे। नाओया बोलता है वैसे तो मैं मेगुमी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी खुला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे तुम्हें भी मारना होगा। बात करते करते नाओया बिजली की स्पीड से यूजी को एक पंच मार देता है। यूजी फिर पूछता है कि तुम्हें मेगुमी से क्या चाहिए। तब नाओया बताता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। यूजी और चोजो दोनों मिलकर नाओया को पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबसे डॉज कर जाता है। फिर वो यूजी से पूछता है कि तुम्हारे साथ में ये कौन है। यूजी कोई जवाब नहीं देता।
अब नाओया कहता है कि मुझे थोड़ी स्पीड और बढ़ानी चाहिए, लेकिन तभी तीनों के तीनों अपनी जगह पर थम जाते हैं। उन तीनों को कोई पावरफुल पावर का एहसास होता है। इतनी पावर थी कि यूजी को लगता है ये तो गोजो सेंसे हैं। तब सामने आता है यूता ओकोत्सु। आखिर वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, तो उसके प्रेजेंस में इतनी पावर तो होगी। फिर धीरे से अपनी कटाना बाहर निकालते हुए यूता पूछता है कि यूजी की तरफ कौन कौन है। तब यूजी पूछता है आखिर तुम हो कौन, लेकिन यूता बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं होता और वो जंप मार देता है। जहाँ वो लैंड करता है वो जगह पूरी मलबे में बदल जाती है और चोजो और यूजी इतनी पावर देखकर शॉक हो जाते हैं और यूता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। नाओया ऊपर हाथ करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी ही साइड हूँ। तब यूता पूछता है आखिर तुम हो कौन। तब नाओया बताता है कि मैं माकी का कजन हूँ और यहाँ तुम्हारी इतादोरी को मारने आया हूँ और तुम चाहो तो तुम इतादोरी को मार सकते हो, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। इसी बीच चोजो यूजी से कहता है कि तुम्हें भागना होगा क्योंकि ये बंदा कोई आम नहीं है और चोजो कहता है कि इस पीले बाल वाले को मैं देख लूंगा, लेकिन तुम भागो क्योंकि ये काले बाल वाला बंदा तुम्हारे पीछे है। और दूसरी तरफ नाओया यूता को कन्विंस कर लेता है कि वो यूजी की साइड नहीं है। तब यूता बोलता है कि तुम दूसरे वाले को संभालो, मैं यूजी को टर्मिनेट करके आता हूँ। तभी चोजो अपने ब्लड की पावर से यूता पर हमला कर देता है ताकि वो यूजी को भागने का समय दे सके, लेकिन नाओया बीच में आके उसे रोक लेता है और यूता अपनी पूरी स्पीड में यूजी के पीछे दौड़ पड़ता है। और जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा है कि यूजी फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, वो भी दौड़ पड़ता है और दौड़ते हुए इतादोरी सोचता है कि इसने एक हाथ में तलवार पकड़ी है, फिर भी ये इतनी तेज कैसे दौड़ पा रहा है। और दूसरी तरफ यूता भी यही सोचता है कि ये फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें चोजो और नाओया की फाइट दिखाई जाती है, जहां पर नाओया कॉन्फिडेंटली बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीतूंगा तो मैं ही। लेकिन अब चोजो सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरे भाई को मारने की कोशिश करोगे और मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें यूता और यूजी का चेस सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूजी कार के ऊपर से जंप मार रहा है और यूता अपनी पूरी ताकत से कटाना का यूज करके यूजी पर हमला करता है, लेकिन इतादोरी उसे हवा में ही डॉज कर जाता है और यूता इसे देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ये हमला उसे जरूर लगेगा। और फिर यूजी उस कार को पंच मारता है और कार यूता में पड़ती है और यूता दूर जाकर गिरता है और यूजी कहता है कि वो इसे नहीं हरा सकता, तो यहाँ से भाग निकलने में ही समझदारी है। लेकिन यूता कार को उठाकर उसके रास्ते के सामने ही फेंक देता है और फिर इतादोरी लड़ने पर मजबूर हो जाता है। इतादोरी एक बात तो समझ जाता है कि यूता के पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, लेकिन कर्स एनर्जी तो दबा के भरी हुई है, शायद गोजो सेंसे से भी ज्यादा। यूता बताता है कि उसके पास कर्स एनर्जी गोजो सेंसे से भी ज्यादा है, लेकिन वो इसे गोजो सेंसे की तरह ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है बहुत हो गई बकवास, अब शुरू करते हैं, और वो फिर से उस पर हमला कर देता है। इतादोरी को अब तोदो की एक बात याद आती है, जब एक एवरेज फाइटर एक स्किल फाइटर पर हमला करता है तब एक स्किल फाइटर एवरेज फाइटर के सारे अटैक पहले से ही समझ जाता है, और एक एलीट फाइटर जिसकी कर्स एनर्जी फुल कंट्रोल में रहती है वो जब हमला करता है तो प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हमला कहाँ से होगा। फिर इतादोरी बोलता है ये तो एलीट फाइटर का भी बाप है, ना तो सिर्फ इसकी बॉडी से, इसकी कटाना से भी इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी निकल रही है कि क्या ही करूं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। जी बोलता है चाहे कुछ भी हो मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। यूटा एक बार फिर से कटाना से हमला करता है और वो इतनी तेज हमला करता है कि इतादोरी मुश्किल से ही उसे डॉज कर पाता है। इतादोरी सोचता है कि कैसे भी करके इसकी कटाना इससे दूर करनी होगी, फिर इससे हैंड टू हैंड में मैं अच्छे से लड़ पाऊंगा। फिर इतादोरी भागते हुए एक कार में घुस जाता है जहां उसे एक नाइफ दिखता है और उसे वो उठा लेता है। अब यूता फिर से अपनी कटाना से यूजी पर हमला करता है, लेकिन इस बार यूजी उसे अपने नाइफ से ब्लॉक कर देता है। अब यूजी अपनी कर्स एनर्जी उस नाइफ में डालकर यूता पर हमला करता है, लेकिन इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि यूजी कभी हथियार से लड़ता ही नहीं है, वो हमेशा हैंड टू हैंड फाइट करता है। तब यूता बोलता है कि तुम्हारा सारा ध्यान मेरी कटाना पर है, लेकिन असली खतरा कटाना नहीं है, असली खतरा मैं हूँ, और उसके पेट पर एक किक मार देता है। अब यूजी उस पर दूसरा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूता उसकी नाइफ को पहले ही काट देता है और इसकी चेस्ट पर एक कट दे देता है। लेकिन इतादोरी इसका फायदा उठाता है और उसकी तलवार को अपने पैर से दबा देता है और अपने दूसरे पैर से वो इतनी जोर से लात मारता है कटाना टूट जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यूता शॉक हो जाता है, लेकिन साथ में ये भी सोचता है कि आखिरकार ये भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है, तो लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। अब इतादोरी को फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब वो यूता को हरा सकता है, लेकिन तभी वहाँ रीका आ जाती है और इतादोरी को पूरी तरह जकड़ लेती है और पूछती है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब यूता बताता है कि नहीं कुछ नहीं, बस हम खेल रहे हैं। यूजी डरकर कांपने लगता है और सोचता है कि आखिर ये चीज है क्या ये एक शिकिकामी है, लेकिन ये जो भी है बहुत खतरनाक है।
और फिर यूता धीरे से यूजी की चेस्ट में अपनी टूटी हुई कताना कोप देता है और कहता है सॉरी इतादोरी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सुकुना जो इतादोरी के अंदर है। पहले तो वो डिसअपॉइंट रहता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने डिमोनिक स्टाइल में हंसने लगता है। तो एपिसोड 1 हमारा यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सेकंड एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।